स्कैम एक ऐसा शब्द जिसने भारत देश का नाता बहुत पुराना है। आज भारत में पाएंगे हर्षद मेहता जैसे शख्स का नाम जो भारत में खुरापाते दिमाग से एक दिन में अचानक भारत की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख देता है। भारत में नटवर लाल जैसे ठग भी देखे जिसने ताजमहल की ऐतिहासिक विरासत को 3 बार बेचने की कोशिश की, मगर जिस नाम ने हर्षद मेहता तथा नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया उसका नाम है अब्दुल करीम तेलगी। तो क्या है अब्दुल करीम तेलगी का पूरा कहानी, क्या उसके भारत के सबसे बड़ा स्कैमर माना गया है और कैसे उसने सरकार की नींदें उड़ा दी और उस पर सबसे पहले नजर किसकी गई, जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अब्दुल करीम तेलगी से, जो 20,000 करोड़ के पीछे का असली मास्टर था। वे कभी रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी बेचा करता था। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म सन 1961 में खानापुर गाँव में हुआ था। जब तेलगी 12 साल के थे तब उनके पिता के डायबिटीज और कई सारी बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता के जाने के बाद घर चलाने वाला कोई नहीं था तो छोटी सी उम्र में पूरी जिम्मेदारी तेलगी पर आ गई। तेलगी को घर भी चलाना था और अपने सपने भी पूरा करना था। पिता रेलवे में 4th रैंक अफसर थे, इसलिए तेलगी के रेलवे स्टेशन से अच्छी खासी जानकारी थी और इसलिए रेलवे स्टेशन पर यह फल बेचने लगा। तेलगी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि उसको करोड़पति बनना है। वह पैसा कमाने के लिए हमेशा शॉर्टकट ही ये रास्ता ढूंढता रहता था। वह फल भी बेचता था और पढ़ाई भी करता था। और तेलगी पढ़ाई पूरा करने के बाद तेलगी ने नौकरी के लिए काफी प्रयास किया लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिली। तब उसको किसी ने मुंबई के बारे में बताया और देश में ज्यादातर इनलीगल काम इसी शहर में होता था और मुंबई आने के बाद उनको फ्लिक्स इंडिया नाम की कंपनी में नौकरी मिल गई। इसलिए वहां से छोड़कर वह साउथ मुंबई में गया और वहां पर लापरवाही और कई मैनेजमेंट दिक्कत की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब कम टाइम में करोड़पति बनने के लिए तेलगी के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो उसके हाथ करोड़ों की लॉटरी लग जाए या तो वह जुर्म की दुनिया में कदम रख ले। और इसके बाद तेलगी ने सऊदी अरेबिया जाने का सोचा और वह सऊदी अरेबिया चला गया और कई सालों के बाद सऊदी अरेबिया से उसको भारत खाली हाथ लौटना पड़ा, जो 7 साल बाद मुंबई आ गया और वहां उसको पता चला भारत में कई एजेंट इलीगली भारत से सऊदी अरेबिया जाने का काम करते हैं। तेलगी भी इस बिजनेस में उतरने का सोचा। वह एक छोटी सी ट्रेवलर एजेंसी खोला जिसके जरिए लोगों को नकली वीजा पासपोर्ट देकर इलीगली सऊदी अरेबिया भेजा जा सके। वह इस फ्रॉड को इतना सिस्टमैटिक ढंग से चला रहा था किसी को कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। भारत में लेबर सस्ती थी और सऊदी अरेबिया में करेंसी महंगी थी, इसलिए तेलगी और उसके आदमी ने गरीब लोगों से पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने इलीगली सऊदी अरेबिया भेजने का काम किया और इस तरह तेलगी क्राइम वर्ल्ड में एंट्री की और वही पुलिस को तेलगी हफ्ता दिया करता था और साल 1991 में नकली पासपोर्ट और वीजा के कारण अरेस्ट कर लिया गया और जेल वह जगह थी जहां पर हर प्रकार के क्रिमिनल आते थे। लेकिन यहां पर उनकी मुलाकात रतन सोनी से हुई जो जेल में सजा काट रहे थे। तेलगी पहली बार जेल गया था लेकिन रतन सोनी यहाँ का रेगुलर क्रिमिनल था। रतन सोनी स्टॉक मार्केट में कैसे फ्रॉड किया जाता था वो अच्छी तरह से जानता था। जेल में रतन सोनी ने तेलगी को नकली स्टैम्प पेपर के बारे में बताया। तेलगी को इसके बारे में पता चला तो तब वह सोचा हम भी रातों रात अमीर बन सकते हैं। कुछ समय बाद तेलगी ने रतन सोनी से हाथ मिला लिया लेकिन इस नकली स्टैम्प पेपर का धंधा चलाना आसान नहीं था, जो कि स्टैम्प पेपर सिर्फ नासिक के प्रिंटिंग मशीन में छपती थी और इसके लिए खास तरह की स्याही और फॉन्ट का इस्तेमाल होता था जो नासिक के अलावा दूसरे देशों में कहीं और नहीं मिलती थी। लेकिन तेलगी ने सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट से जुड़कर स्टैम्प पेपर का लाइसेंस पा जाता है जिससे वह अपने खेल को बिना डरे अंजाम दे सके। फिर उसके बाद इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में अपना पहचान बनाता है। उनको पता चला मशीन ऑक्शन कर कबाड़ में बेच दिया जाता है। फिर तेलगी ने सिक्योरिटी प्रेस से इस मशीन को ऊंची बोली में लगाकर खरीद लिया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रेस से कुछ घूस देकर उसमें यूज होने वाले पेपर और स्याही को हासिल कर लिया और फिर असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर मिलाना शुरू कर दिए। करीम ने अपना प्रॉपर सेल्स बनाया था जिसमें 350 MBA कर चुके स्टूडेंट काम किए करते थे। करीम का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हुआ और अगले 5 सालों में वो करोड़पति बन गया। उसके ऊपर 25 से भी ज्यादा FIR थी लेकिन उसको कोई कुछ नहीं करता था क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर से लेकर बड़े पॉलिटिशियन को पैसे के दम पर खरीद रखा था। करीम अपने पैसों को बोरे में भर कर रखता था
और उसको खुद भी नहीं पता था कि वो इस स्कैम से कितने पैसे कमा चुका है। लेकिन एक दिन अचानक नकली स्टैम्प पेपर का एक ट्रक पकड़ा गया जो कि उनके अनुसार कहीं से चुराया गया था। तब उनको पता चला कि नकली स्टैम्प पेपर है और फिर उनके पैरों तले जमीन खसक गई। बेंगलोर पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ये मास्टरमाइंड करीम तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट करती हुआ फरार हो गया था। अब करीम का काले धंधे का साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। पुलिस को खबर मिलती है वह अजमेर शहर के दारागाह में जाने वाला है और यहीं से उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये SIT करीम का नार्को चेक कराती है, जिसमें तेलगी ने कई सारे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट और यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर का नाम लिया, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। तेलगी के पास 100 से भी ज्यादा अकाउंट था और सभी अकाउंट में करोड़ों से ज्यादा संपत्ति थी और तेलगी को जेल का हवा खाने का आदेश सुना दिया गया और उसे 30 ईयर की जेल और 202 करोड़ की पेनाल्टी भरने की सजा मिलती है, जो कि उनके क्राइम को देखते हुए बहुत कम था। और 11 साल बाद 20 अक्टूबर 1917 को बेंगलोर की जेल में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों यही था तेलगी का 20,000 करोड़ का स्कैम और उस समय देश का सबसे बड़ा स्कैम था। एक ऐसा स्कैम जो भारत की अर्थव्यवस्था कई सालों के लिए गिराने वाली थी, लेकिन ये किसी ने न सोचा कि स्टैम्प पेपर नकली बनने लगे जाए तो देश में अर्थव्यवस्था इस तरह बर्बाद हो सकती है। सोचिए आप जिस स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए वह असली है ही नहीं, वह फर्जी है। लेकिन आज डिजिटल चीजों का जमाना है, आज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज से 20 साल पहले नकली स्टैम्प पेपर का था। यह स्कैम 1952 हर्षद मेहता से भी कई गुना बड़ा था, जिसने पुलिस, सरकारी अफसर सबका काली सच सामने कर दिया था। मुंबई में इन्वेस्टिगेशन हुआ 50-100 वाले 25 से 50,000 वाले नकली स्टैम्प पेपर था, जो बैंक, कोर्ट आदि जगहों पर सर्कुलेट हो चुका था। नकली स्टैम्प पेपर का जाल इस तरह फैला हुआ था कि असली और नकली स्टैम्प पेपर में कोई फर्क ही नहीं था। ऐसे में नकली स्टैम्प पेपर 11 साल तक भारत में चलता रहा और यह स्कैम 5 से 10 करोड़ का नहीं 20,000 करोड़ का स्कैम था और देश में नकली स्टैम्प पेपर 11 साल तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं पड़ी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।